श्री कृष्णा। राधे राधे सभी बहन भाइयों को। आशा करती हूँ आप लोग सब ठीक होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, हंसते होगे। आज का न्यू ब्लॉग बनाने जा रही हूँ। आज संडे है और संडे संडे को मैं ब्लॉग डालती हूँ। आप जैसे को आपको पता है मैं संडे संडे को ब्लॉग डालती हूँ। और मैं नहा धो के हो गए तैयार। देखिए नहा के मैं हो गई तैयार। अब मैं बनाने चलती हूँ छोले कुलचे। मैंने चाय बनाने के लिए रख दी है। इधर चाय बन गई है, चीनी और चाय पत्ती डाल दी और दूध डाल दिया। मैं इस तरह बना। इधर मैंने मटर और आलू काट के धो के इसे रख दिया है। इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और ऑयल डाल दिया है। इधर मैं इमली भी भिगोने डाल दी, देखिए जिसमें खट्टे बन के लिए। और थोड़ा सा मैं गुड़ डाल दूंगी। अभी टमाटर प्याज गोल्डन ब्राउन हो मेरे। इधर मैंने ये और छोले डाल दिए इसमें कुकर में निकाल के। और थोड़ा सा मैं पानी डाल दूँगी। मैंने ये सारी सेक ली हैं। ऑयल भी नहीं रहा, ख़त्म हो गया ऑयल इसमें से। पूरा जितना ऑयल था वो सारा ख़त्म हो गया मेरा ऑयल। और मैंने ये सेक लिया, ये बन चुका है। और इधर मक्खन सेक के मैं कुलचों को इस पर डाल दूंगी। मैंने ये मैं इन कपड़ों को तय कर बच्चों के बालों में सरसों का तेल डाल दिया है। सरसों का डालती हूँ मैं, कोई बाहर का तेल नहीं डालती हूँ। सरसों का तेल अच्छा होता है बच्चों के बालों के। बर्तनों को गंदे पानी से, मतलब कि इतना भी गंदा पानी नहीं, मतलब साफ। अब 7:30 बज चुके हैं। अब मैं ब्लॉग को करती हूँ दी एंड, क्योंकि मैं बहुत देर तक थक गई हूँ। बाल भी काटने हैं और थोड़ा तैयार होना है। लाली लिपस्टिक वगैरह करूँगी। उसके बाद मैं थोड़ा काम करूँगी जो अब मैं करती हूँ, वर्क करती हूँ। और आप सभी से रिक्वेस्ट यही करूँगी कि आप मुझे ज़्यादा सपोर्ट किया करो, कमेंट किया करो और मेरे ब्लॉग को शेयर ज़रूर किया करो। क्योंकि यार आप सभी को, जैसा कि मैंने बताया कि मेरे खिलाफ़ सभी लोग हो चुके हैं इस चैनल के चलते चलते। मेरा कोई भी परिवार वाला, मेरे ससुराल वाले सारे लोग मेरे खिलाफ़ हैं। कोई मेरे साथ नहीं है, मैं अकेले ही हैंडल करती हूँ सब कुछ। मैं राधे जय श्री कृष्णा। राधे राधे सभी बहन भाइयों को। आशा करती हूँ आप लोग सब ठीक होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे, हंसते होगे। आज का न्यू ब्लॉग बनाने जा रही हूँ। आज संडे है और संडे संडे को मैं ब्लॉग डालती हूँ। आप जैसे को आपको पता है मैं संडे संडे को ब्लॉग डालती हूँ। और मैं नहा धो के हो गए तैयार। देखिए नहा के मैं हो गई तैयार। अब मैं बनाने चलती हूँ छोले कुलचे। बनाने के लिए तैयार रही हूँ। पहले बनाऊँगी चाय, फिर हम चाय पियेंगे। चाय पी के और फिर बनाएंगे छोले कुलचे। और देखिए हमने छोले रात को भिगा के रख दिए थे। देखिए रात को भिगा के रख दिए थे छोले। मतलब कि छोले का मतलब मटर है। छोले कुलचे का मतलब ये नहीं है कि छोले हैं, मटर हमने रात को फुला के रख दी थी। और हम इसे अब बनाने के लिए तैयार हो रहे हैं। और साइड टोस्ट भी बनाएंगे और देखते रहिए क्या क्या बनाएंगे। मैं छोले अब इसे बॉईल करने के लिए रख देती हूँ कुकर में। आलू को और चने को बॉईल करने के लिए रख देती हूँ। उसके बाद आप सभी को दिखाते रहेंगे। पहले इसे धो लूँ, साफ करके धो लूँ। मैंने चाय बनाने के लिए रख दी है। इधर चाय बन गई है, चीनी और चाय पत्ती डाल दी और दूध डाल दिया। मैं इस तरह बनाती हूँ। फिर इसे ढंग से खौला लूँगी, पका लूँगी ढंग से अच्छी तरह। और इधर मैं आलू छील रही हूँ। आलू छील के और छोटे छोटे पीस में काट के डाल दूँगी इसमें। इधर मैंने मटर और आलू काट के धो के इसे रख दिया है। और मैं इसे पानी डाल के हल्का थोड़ा सा पानी डाल के, क्योंकि इसमें यूज किया जाएगा वो पानी, तो इसमें यूज किया जाएगा। तो इसे मैं थोड़ा ज़्यादा ही पानी चढ़ा दूँगी जिससे अच्छी तरह पक जाए। और इस तरह और इधर मैंने ये टमाटर प्याज और अदरक को धो के और मिर्ची को धो के साफ करके रख लिया है। अब मैं इसे काटूंगी, बारीक बारीक टुकड़ों में काटूंगी।
और एक कटोरे में उसमें डालो। और मैं इस तरह टमाटर काट लूँगी सारे। पहले प्याज को पूरा काट लूँ। अब मैं काट रही हूँ टमाटर। देखिए आप ये पहले टमाटर काट रही हूँ। प्याज मैंने बारीक काट दी है, इतनी सारी प्याज काटी है। अब मैं टमाटर काट रही हूँ। इधर कुकर में भी सीटी बनना स्टार्ट हो गया है। इसमें बारीक बारीक काटती हूँ, एक बार में सारी काट देता हूँ टमाटर का। टमाटर हो गए कट के तैयार। अब मैं मिर्ची काट लेती हूँ। मिर्ची के लिए मुझे मशीन लेनी पड़ी क्योंकि मेरे हाथों पर मिर्च चढ़ जाती है। अब जो नहीं पता हो वो नहीं कुछ समझ पाएगा। मतलब कि मिर्च मेरे हाथों में लगने बहुत तेज लगती है, लाल हाथ पड़ जाता है। मैं मशीन से ही यूज करती हूँ इसे। इस तरह मैं सारी मिर्चियों को काट लूँगी। फिर थोड़ा सा अदरक छीलूँगी, अदरक को काटूँगी बारीक। इधर मैंने कढ़ाई चढ़ा दी है और ऑयल डाल दिया है। इधर मैं इमली भी भिगाने डाल दी देखिए, जिसमें खट्टेपन के लिए। और थोड़ा सा मैं गुड़ डाल दूँगी मिठास के लिए, वो मेंटेन हो जाए। हमें देखते रहिए किस तरह हम बनाएंगे। इसमें हम जीरा डाल दूँगी मैं भर के चम्मच, एक चम्मच भर के जीरा डाल देती हूँ। जीरा भुन गया है अच्छी तरह। अच्छी तरह भुन गया। अब मैं इसमें प्याज डाल दूँगी बारीक कटी हुई। हम इसे ग्रीन गोल्डन ब्राउन होने तक भून लूँगी। अब ये टमाटर और प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। और मैंने अदरक भी डाल दिया था, मैं भूल गई थी। उसके बाद डाला था अदरक, प्याज डाल देने के बाद डाला था, भूल गई थी। और अब मैं इसमें टमाटर और मिर्ची डाल दूँगी। टमाटर इतना सारा टमाटर डाल दिया। इधर में मैं ये टमाटर प्याज भून के निकाल लूँगी, अलग रख दूँगी थोड़ा सा। और जितना इसका यूज होगा वो इसमें यूज कर दूँगी। बाकी मैं किसी न किसी के लिए मैं यूज कर लेती हूँ थोड़ा बहुत। देखिए तो मैं इसे भून रही हूँ। मेरे छोले बॉयल हो चुके हैं। अब मैं इसमें मसाला डालूँगी, थोड़ा सा हल्दी, धनिया और लाल मिर्च पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। पहले भी डाल चुकी हूँ छोलों में, तो ज़्यादा ना हो जाए इसलिए से थोड़ा ही डाला। इधर मैंने अब छोले को इस तरह मैश कर लिया है, आलू और छोले को, और आधे छोले इसमें। और मैंने ये पेस्ट निकाल लिया है। मैंने बोला था ना थोड़ा सा पेस्ट अलग निकालूंगी, तो ये मैंने निकाल लिया है। ये इसमें हल्का सा थोड़ा सा गुड़ भी डाल दिया मैंने और इमली का पानी भी डाल दिया है। अब मैं इसे इसमें छोड़ दूँगी आलू को, क्योंकि आलू ज़रूरी होते हैं ना हर चीज़ में।
इधर मेरी चाय बन चुकी है और बच्चों को दे दी मैंने चाय। और इधर मैं बना रही हूँ सब्जी। उसके बाद बनाऊँगी छोले, तेल से इसको सेकूँगी, बाकी सब्जी बनकर तैयार हो जाएगी मेरी। इधर मैं चाय पी के आऊँगी। मैंने ये और छोले डाल दिए इसमें कुकर में निकाल के, और थोड़ा सा मैं पानी डाल दूँगी। पानी डाल दूँगी। देखिए छोले मैंने और डाल दिए इसमें, हल्का सा पानी डाल दूँगी। तो वैसे भी ये तो ठीक बनते हैं। तो छोले की सब्जी बन के होगी रेडी। आप दिख रहे हैं ना छोले छोले, आप जैसे छोले होंगे, इसमें छोले तो है ही नहीं है, तो छोले तो बाद मैंने आधे इसमें डाले थे आधे उसमें डाले थे, इस तरह छोले को पड़ गए कम। तो छोले को और बॉईल किया जब तक ढंग से पिस ना जाए, उस तरह मैंने मैश किया। और फिर मैंने दोबारा उसे बॉईल करने रख दिया आधे छोले को, और आधे छोले पहले बॉईल कर लिए थे। फिर मैं दोनों को मिक्स करके डाल दिया। आप देखिए कितना मस्त कलर आया है इसमें। देखिए आप लोगों को दिख रहा होगा कितना मस्त कलर आया है। मैं इसमें कोई मसाला यूज नहीं करती, जो भी घर के मसाले होते हैं ना उन्हीं को यूज करके सब्जियां बनाती हूँ। मैं कभी बाहर का जो आप सबके यहाँ डलता ना गरम मसाला, चाट मसाला, मैं कोई भी मसाला यूज नहीं करती हूँ, सिर्फ सिवाय घर के मसाले के, बाकी कोई मसाला यूज नहीं करूँगी। इधर सब्जी बन रही है मेरी। ये मेरी सब्जी बन के हो गई है तैयार। अब मैं जब तक पीने जा रही हूँ चाय। छोले बन के हो गए तैयार। अब मैं खाने जा रही हूँ। जब तक चाय पीती हूँ, नाश्ता थोड़ा करती हूँ, उसके बाद कुलचे मंगाऊंगी। ओके, आमे जब तक चाय पी के आते हैं हम। आप लोग भी आ जाइए चाय पीने के लिए। तैयार हो गया पूरी तरह। देखिए कितना अच्छा खदक आ रहा है और कितना कलर मस्त आया है, बाजार से भी अच्छा। मेरी ये रसगुल्ले की चाशनी बची हुई थी, तो मैं अब इनसे साई टोस्ट बोलते हैं, आपके यहाँ पता नहीं क्या क्या बोलते हो, मेरे यहाँ साई टोस्ट बोलना जाता है। इधर ऑयल चढ़ा दिया है और ये ब्रेड की पैकेट मंगा ली है मैंने। देखिए मैं इसे अब सेकूँगी। गैस चला दी है मैंने, इसे कट करके सेकूँगी, फिर बनाती हूँ और आप सभी को आगे का दिखाती हूँ। देखिए इस तरह गोल्डन ब्राउन होने तक हम सेक लेंगे। इस तरह हम देखते रहिए और ढंग से हम इसे गोल्डन ब्राउन होने तक हम सेक लेंगे इस तरह। इधर चाशनी को भी गर्म होने के लिए रख दिया है। चाशनी गर्म हो रही है और इसे पलटते हुए पलट नहीं पा रही है। देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब इसे निकाल लेंगे और डाल लेंगे इसमें। इस तरह सारी ब्रेडों को हम सेक लेंगे। अभी बहुत सारी ब्रेड बची हैं, सारी ब्रेडों को सेक लेंगे हम। मैंने ये सारी सेक ली हैं। ऑयल भी नहीं रहा, ख़त्म हो गया ऑयल इसमें से। पूरा जितना ऑयल था वो सारा ख़त्म हो गया मेरा ऑयल। और मैंने ये सेक लिया, बाकी ये बची हुई है टुकड़े। देखते हैं अब इसका क्या करूँगी। और इधर मैंने बना दिया है इस तरह, आधे हमने बना दिया है और आधे को हम बना रहे हैं। इस तरह से हम डिप करते जाएंगे और इसमें रखती जा रही हूँ मैं इस तरह। जिससे ज़्यादा चीनी कड़कपन रही है। अगर मैं इसमें डिप करके छोड़ दूँगी ना तो कड़कपन नहीं रहेगा इसमें। हाथ चिपचिप हो जाएंगे, इस वजह से मैं चिमटे से उठा रही हूँ। जिसको भी खाना हो वो मेरे घर पे आ जाए।
देखिए सारा बना दिया मैंने, सारा ख़त्म। और ये देखिए कितना सारा बनाया है। इधर मेरे पति देव खड़े होके खा रहे हैं, ये बन चुका है। और इधर कैसा बना है पति देव? बच्चों कैसा बना है? बहुत कड़क है। बहुत कड़क है। तो और कैसे होते हैं? देखो खाते जा रहे हैं बच्चे, बुराई भी करते जा रहे हैं। थोड़ा रोशनी का फर्क पड़ रहा है, रोशनी पड़ रही है उधर की तरफ, लाइट नहीं है ना, कम लाइट है, इस वजह से साफ नहीं आ रहा है। और ये मेरा बन के अब रेडी हो चुका है। अब मैं चल दी अपने आराम के लिए। पी रहे हैं चाय, आप लोग भी आ जाइए पी लीजिए। खाना आप भी लोग आया पी लो। सब्जी टेस्ट कर बताओ क्या करनी है। आंटी मेरे पीछे चाय रखी है। सब्जी को टेस्ट कर रहे हैं जिससे पता चल जाए इसमें नमक कितना है, मिर्ची कितनी है। नमक कम रह गया। चलो कम के लिए जगह है, पर ज़्यादा हो जाता है तो दिक्कत होती है। ज़्यादा नमक निकाल नहीं सकते हैं, और कम पड़ जाए तो डाल लो अपना अलग से। मैं थोड़ा टेस्ट करके बताती हूँ आपको। नमक कम रह गया। ले आए आप कुलचे। कहाँ है कुलचे? दिखाओ पति देव, कुलचे कहाँ है? देखिए कुलचे लेके आए हैं फैक्ट्री से, गरम गरम है, ताजी बने हुए हैं। बच्चों को भूख लगी आई है, हमने मंगाया 3 पैकेट। जैसे कि कोई रिश्तेदार वगैरह आ जाता है तो उसे भी खिला देते हैं, कोई भी आ जाता है। और बचेगा तो किसी ना किसी यूज के लिए कर लेंगे, कुछ भी बना सकते हैं। इसको भूख लगी है, इस लड़की को भूख लगी है, मेरी को भूख लगी है। तो अब मैं सेकने जा रही हूँ। मक्खन सेक के मैं कुलचों को इस पर डाल दूंगी, 2 कुलचे एक साथ ले दूंगी। इधर मेरी सब्जी बनकर तैयार हो चुकी है, इसमें पलट ले जाए मैंने। अब मैं इसे गोल्डन ब्राउन होने तक पलटते हुए सेक लेंगे। मक्खन दे दो। 1 सेकंड दे दूंगा। छोले कुलचे ऐसे होते हैं मम्मी। आपने कभी खाया नहीं है? कितनी बार खाया है फिर भी। मम्मा हाँ ठीक है। ये ना ये लोधी के ऐसे बनना है। रोटी की जैसे बनना है? हाँ। अच्छा हाँ ठीक है। लोधी के ऐसे लगा मुझे तो। हाँ। इसे दबाते दबाते हम सेक लेंगे आराम। अच्छा थोड़ा गैस तेज है कि नहीं बोली थी मैंने, तो उसे कम कर लिया है। पहले उसे ध्यान दो। तो पहला ये सिका हुआ मतलब बच्चों को दूंगी, मेरे बच्चे बहुत तेज होते हैं। लो सिक गए ये, आइए आप लोग भी खा लीजिए। इसमें तो सब्जी, क्योंकि आज हम भोग इस वजह से नहीं लगा रही हूँ क्योंकि पहली बात तो प्याज डली है और दूसरी बात मेरे यहाँ सोबर चल रही है, सोबर हो चुकी है। इस वजह से हम नहीं भोग लगा सकते। भोग लगा सकते हैं। मैंने ये पत्ती और बच्चों को दे दिया है खाने के लिए। देखिए बच्चे
कैसे बने बच्चों? टेस्ट नहीं किया मैंने। नहीं किया तो पतिदेव कैसे बने हैं? बहुत बढ़िया। अभी वो मैं टेस्ट करके बताता हूँ। हाँ खा के बताओ, जल्दी बताओ जल्दी। अरे अब ठंडा ठंडा मेरा तो पहले से ही ठंडा है। हाँ खाओ हु, हु, हु। वाह। जल्दी बताओ जल्दी। ये मेरी छोटी वाली बेटी सब्जी नहीं खाती, बिल्कुल भी जरा सी भी सब्जी नहीं खाती है, मीठा बहुत खाने लग गई है। आपने इसमें नींबू को डाला। नींबू के बिना स्वाद नहीं आता बेवकूफ। तो इस सैलेड वगैरह इन्होंने काट के रख लिया, सैलेड खा रहे हैं। और छोले कुलचे, रायता नहीं बनाया मैंने, मैडम तुम भी खा लो। लाइए। वो खा रही है। ला मैं खिलाऊं? मत खिला। निकला नहीं खाओ। बहुत टेस्टी बना है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। नमक कम रह गया था तो मैं नमक बाद में डाल दिया था, बराबर हो गया है। और थोड़ा सा नींबू डाल दिया था, बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है, बहुत ही अच्छा। मैं और कुलचे और सेक के अभी भेजती हूँ उनके पास, गर्मा गर्म सेक रही हूँ। बहुत ही टेस्टी सब्जी छोले बने हैं। और क्या बताएं आपको, बिल्कुल मार्केट की जैसा, और मार्केट से भी अच्छा स्वाद है, बहुत ही अच्छा। मेरे पतिदेव भी यही कह रहे हैं, बहुत अच्छा टेस्टी, बहुत ही अच्छा, मार्केट से भी अच्छा, घर का स्वाद। और बिना किसी मसाले के, मतलब कि जो गरम मसाला चाट मसाला ये डालते हैं ना, बिना किसी के, बस जो भी नॉर्मल हम मसाले डालते हैं घर के मसालों से, इतना टेस्टी छोले कुलचे बन के तैयार हुए हैं। खाना खा के हो गई है फ्री। अब मेरा बहुत ही ज़्यादा खा लिया मैंने। और ये सिके हुए रखे हुए तो रख दिए हैं बच्चों के लिए। ये बच्चा मेरा बहुत धीमे धीमे खाते हैं, दोनों बेटियां बहुत धीमे धीमे खाती हैं, खाती नहीं हैं। देखो कैसे जीभ दिखा रही है, बहुत धीमे धीमे खाती है। तो अब मैं खा पी के हो गई हूँ फ्री, और सबको खिला के मैं सो रही हूँ, थोड़ा आराम कर लूँ। वैसे भी 1:30 बज गया है, 1 बज गया, तो जब तक मैं सोती हूँ फिर सो के आपको और आगे बताती हूँ। ओके, आगे का ब्लॉग आगे बंद करती हूँ। मैं सो के खड़ी हो गई हूँ। अब मैं बस बच्चों के कपड़े तय कर रही हूँ। ये बच्चों की जैकेट है तो इन्हें तय करके रख देती हूँ, यहाँ टांग दिया है। और ये मेरी खुद की साड़ी, इसे भी तय करके रख देती हूँ। मैं अब साड़ी पहनने लग गई हूँ, क्योंकि थोड़ा सूट ना थोड़ा ढंग का नहीं आता यार। तो कभी पेट अलग दिखता है, उसमें पेट अलग दिखती है, मतलब कि सही नहीं दिखता। मोटापा इतना बढ़ गया है, बढ़ने के कारण कि मुझे अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से मैं साड़ी पहनने लग गई हूँ। और फिर मेरी शादी की साड़ियाँ इतनी सारी रखी, मतलब बहुत सारी साड़ियाँ रखी, जो भी जहाँ पे भी जाओ ना वो साड़ियाँ देता है, कोई सूट नहीं देता है। साड़ी अब साड़ियाँ इतनी अच्छी अच्छी साड़ी, प्यारी प्यारी साड़ियाँ देते हैं, तो हम किसी को दे भी नहीं सकते हैं। इतनी प्यारी महंगी महंगी साड़ियाँ दी जाती हैं, तो हम किसी को, फिर दूसरी बात हम किसी को दे भी दे तो उस इंसान को बुरा लग जाता है कि हम अपना, अब उनने हमें गिफ्ट दिया और हम उनका गिफ्ट किसी और को दे दे तो बुरा लग जाता है ना, कि लो हम इन्हें पहनने के लिए दे रहे हैं और ये हमारा गिफ्ट किसी और को दे रहे हैं। तो इस वजह से हम खुद ही मैंने सोचा चलो वो साड़ियाँ देते हैं तो वो साड़ी हम पहनते हैं। अब पहले नहीं पहनती थी मैं, क्योंकि मेरी मजबूरी थी, कि आप लोगों को पता है कि मेरी रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम थी, अब भी चल रही है, पर ये नहीं है कि मैं अब जो भी मेरी पिन वगैरह होती है लगाने के लिए, तो कभी कभार तो मैं लगा लेती हूँ, हिम्मत होती है, मतलब कि मेरा हाथ पहुँच जाता है तो मैं खुद लगा लेती हूँ, और नहीं पहुँचता है तो पतिदेव को बोल देती हूँ, वो लगा देते मेरे पिन, तो वो लगा देते हैं। पर ज़्यादा तरीक़ा से मैं ही लगाती हूँ, क्योंकि उन्हें ढंग से अभी लगाना नहीं आता क्योंकि उन्होंने साड़ी कहाँ पहनी है, हम तो, हमारा तो साड़ी पहनने का काम है, तो हम तो आता है हमें तो पहनना। तो इस तरह हम सारे कपड़ों की तय कर देंगे और इसे हम लगा देंगे। अब मैं इन कपड़ों को तय करके, बस लास्ट रह गया है, तय करके हम बैग में रख दिया है इस तरह, और बैग को टांग देंगे और रख जाएंगे, तो बच्चे अपने आप ही इसमें से निकाल लेंगे, पहन लेंगे। और मैंने ये सारा, देखिए सारे कपड़े तय करके रख दिए, इतना सारा कपड़ा, और
बिस्तर भी साफ़ कर दिया है। अब मैं अपने बच्चों की चोटी बनाती हूँ, तेल डालती हूँ, उसमें चोटी बनाती हूँ। उसके बाद आगे का रसोई साफ़ करूँगी। रसोई साफ़ करके बर्तन वगैरह धोना है मुझे। ये बहुत सारा काम डला हुआ है। आप सभी मुझे बताना ये मेरी कान्हा जी और राधा जी की पेंटिंग कैसी लगती है। बच्चों के बालों में सरसों का तेल डाल दिया है। सरसों का डालती हूँ मैं, कोई बाहर का तेल नहीं डालती हूँ। सरसों का तेल अच्छा होता है बच्चों के बालों के लिए। और बड़ी वाली बेटी के भी डाल दिया। तो मैं ये सोचा पहले छोटी वाली के बाल काट दूँ, उसके बाद निकर पहना है। तू इतनी ठंडी में निकर पहना है, उसके बाद मेरा बच्चा मेरा मुन्ना जब जवा हो जाएगा बाबू देख लेना शेर दिल कहलाएगा। बाबू जा बोलू जा, मैं अभी सेकूंगी। क्या दीदी को भी तो चोटी बनाने थे, पापा नहीं सेक रहे हैं, पापा सेक नहीं रहे हैं। हाँ तो ऐसे तो निकलता है ये ऐसे निकलता नहीं खाना। मैं खा ली, चलो तू खा मैं बड़ी वाली बेटी की बाल काट देती हूँ और इसकी चोटी बना दूंगी। पता नहीं इस टाइम बच्चों के बाल इतना झड़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा है दोस्तों। प्लीज कोई बच्चों, मैं तो बच्चों के कोई बाहर का बस शैम्पू यूज करती हूँ, बाकी मैं तेल वगैरह सरसों का यूज करती हूँ। बच्चों के बाल मजबूत रहें, सरसों से अच्छा कोई तेल नहीं है। मेरी दादी मरते मरते मर गई। मेरी अम्मा जी की आंखों में, और मेरी मम्मी अम्मा ना सरसों का तेल, काजल नहीं लगाती थी, सरसों का तेल आंखों में लगाती थी। सरसों का तेल, उनका इतनी अच्छी आंखें थी, उन्हें बुढ़ापे में 100 साल से ऊपर थी मेरी अम्मा शायद। हमने नाती पंती संती सब मतलब कि 7-8 पीढ़ी देख ली थी मेरी अम्मा ने। 7-8 पीढ़ी देख के, 9वीं पीढ़ी थी, पता नहीं कैसे, मुझे तो याद नहीं है। वो सारी पीढ़ी देख के जब खत्म हुई, और उन्हें फिर भी पूरा दिखता था उन्हें, पूरा बिल्कुल भी आंखों की रोशनी कम नहीं हुई थी, क्योंकि वो सरसों का तेल ऐसे उंगली बोलती और आंखों में ऐसे लगाती दोनों, जैसे काजल लगाते हैं ना उस तरह। और इतना उनकी आंखें बहुत अच्छी थी। पर सबसे यही बोलती थी कि हमें नहीं दिखता है, हमसे भी यही बोलती थी, पर हमें पता कि हमारी अम्मा को दिखता था। एक बार की बात है, हमारे यहाँ भैंसें रहती हैं, मेरी माँ भैंस रखती हैं। आप सभी को जैसे मैंने बताया मेरी मायके में भैंस रहती हैं, तो भैंसों ने गोबर कर दिया था, और गोबर किया था 1 घंटे पहले। और हमसे कहती है देख ले कितनी देर का गोबर डला है, और लड़कियों ने गोबर नहीं उठाया। मम्मी बोल गई थी अम्मा चाची बच्चों को ध्यान रखियो, उन्होंने भैंस को मतलब कि गोबर वगैरह करे तो लड़की ने कह दिया तो बोल ये कर देंगी। तो मेरी अम्मा ठीक, वो कह गई कि हाँ ठीक है। तो उन्होंने 1 घंटे पहले गोबर किया, हमने देखा, हमने अनदेखा कर दिया। मैंने कहा अम्मा ज़्यादा रहेंगी, मम्मी अपने आप कर लेंगी, क्योंकि गोबर से हमें घिन आती थी, मैं गोबर से हाथ नहीं लगाती थी। अब भी नहीं लगाती हूँ कि मुझे गोबर वैसे बोलते हैं ना गोबर से पूजा करो तो अच्छा होता है, शुभ होता है, पर मुझे पता नहीं बचपन में कुछ ऐसी घटना हुई मेरे साथ, तो मुझे पसंद नहीं है गोबर। तो मैं पहले बचपन में गोबर उठाती थी, अब नहीं करती। तो मैंने वो ना, मैंने कहा अम्मा तुम्हें तो दिखता नहीं। अम्मा कह रही देख लली ने गोबर न उठाया। नहीं अम्मा तुम्हें तो दिक्कत ना, ये बाने गोबर करो बाकी आवाज़ ना आई। और गोबर 1 घंटा पहले किया था जब हमें पता पड़ा अम्मा को दिखता पूरा है, बहुत दूर से बैठी थी मैं, दिखता पूरा पर बताती नहीं है। मैंने मम्मी से बोला मम्मी 1 घंटा पहले गोबर किया। अम्मा कह रही कि गोबर 1 घंटा गोबर देख पट कर दिया है, आवाज़ नहीं आती है। बहुत हंसी आई हम लोगों को। मैं कह रही मम्मी कि हाँ तू तो ये चाहती अम्मा को बिल्कुल ना दिखे। बात मेरे बच्चों की होगी चोटी। अब मैं जा रही हूँ बच्चों के लिए खाना बनाने के लिए, और कुलचे सेक दूंगी और फिर रसोई साफ करूँगी। आप लोग देखते रहिए। बर्तनों को गंदे पानी से मतलब कि
इतना भी गंदा पानी नहीं, मतलब साफ पानी, मतलब जो जूठे बर्तन होते हैं ना, पहले दूसरे पानी से धोते हैं। पता नहीं किस किस के यहाँ ऐसा होता है, पर मेरे यहाँ ऐसा होता है। पहले हम अच्छे पानी से धोएंगे, साफ पानी से, फिर इसे मांजेंगे साफ करके ढंग से। फिर सिंक को साफ करके साम लगा के तैयार कर रखा है सिंक को, और सिंक में बैठ के धोऊंगी, क्योंकि किचन साफ करनी है तो नीचे बैठ के आराम से धो लूंगी, और किचन को साफ कर देंगे बाद में। अब ये साफ हो जाएगा उसके बाद, और ये मैं गैस की जालियों को सबको बर्तन मांझे यहाँ पर लिए, और ऐसे हम सिंक में डाल दूंगी, उसके बाद धोना चालू करूंगी। देखो कितना जल गया है। पहले भवानी को ही मार लेते हैं, भवानी यहाँ को मार दी मैंने, मुंह बंद करके बैठी रहकर, ठीक है ना? मार रख देती पहले पे मुझे पै 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 लगी रही। धो दे सबसे पहले भवानी को ही धो देते हैं। मैं बर्तन धो दे रही हूँ, मेरे बर्तन सारे हो गए साफ। बर्तन मेरे 1 घंटे से पहले नहीं धो सकते हैं, क्योंकि पहले साफ पानी से धो, फिर उन्हें मांजो अच्छी तरह, फिर इसे इस तरह धो, इस तरह धो। इतना सारा बर्तन फिर अभी अभी मांजा, देखो कितना सारा बर्तन है, अभी अभी साफ किया, तुरंत किया बर्तन साफ। अब 7:30 बज चुके हैं। अब मैं ब्लॉग को करती हूँ दी एंड, क्योंकि मैं बहुत देर तक थक गई हूँ, बाल भी काटने हैं और थोड़ा तैयार होना है। लाली लिपस्टिक वगैरह करूँगी, उसके बाद मैं थोड़ा काम करूँगी जो अब मैं करती हूँ, वर्क करती हूँ। और आप सभी से रिक्वेस्ट यही करूँगी कि आप मुझे ज़्यादा सपोर्ट किया करो, कमेंट किया करो, और मेरे ब्लॉग को शेयर ज़रूर किया करो, क्योंकि यार आप सभी को, जैसा कि मैंने बताया कि मेरे खिलाफ सभी लोग हो चुके हैं इस चैनल के चलते चलते। मेरा कोई भी परिवार वाला, मेरे ससुराल वाले सारे लोग मेरे खिलाफ हैं, कोई मेरे साथ नहीं है। मैं अकेले ही हैंडल करती हूँ सब कुछ, मैं खुद अकेले ब्लॉग बनाती हूँ, सारा कुछ मैं अकेले ही करती हूँ, वीडियो वगैरह। बस वीडियो को अपलोड करना मेरे पति करते हैं, बाकी मैं खुद अकेला ही करती हूँ, और मेरा किसी का सपोर्ट नहीं है। और प्लीज़ मुझे आप सभी के सपोर्ट की ज़रूरत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करो, लाइक किया करो, और कमेंट किया करो, और फिर प्लीज़ आप सभी पे हो सके तो मेरी मदद करें, सुपर चैट करें या मेंबरशिप लें, जो भी आप पे संभावना हो, 100, 200, 20, 50, जैसे कि आपकी संभावना हो। प्लीज़ आप लोग सुपर चैट जरूर किया करो। आप लोग दूसरों की मदद करते हो तो प्लीज़ मेरी मदद किया करो। आप सभी को रिक्वेस्ट करती हूँ, मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और मेंबरशिप से ये है कि मेरा $100 कंप्लीट होगा, मेरा भी $100, और मैं लाइव भी नहीं चला पा रही हूँ कई दिन से। मेरा कम से कम 1 महीना हो चुका है, मैं लाइव भी नहीं चला पा रही हूँ, क्योंकि मेरी इतनी तबीयत ख़राब चल रही है इस टाइम कि मैं लाइव चलाने के काबिल नहीं हूँ। फिर भी मैं ब्लॉग डालती हूँ, आप सभी के लिए बनाती हूँ। हर संडे को मेरा ब्लॉग आता है, न्यू ब्लॉग डालती हूँ हर संडे को, कुछ ना कुछ बनाती हूँ ऐसा कि आप लोगों को अच्छा लगे। मैं वैसे ये चीज़ें फास्ट फूड वगैरह मैं बहुत कम खाती हूँ, घर में बहुत कम यूज होता है, पर ब्लॉग के चलते हुए मुझे फास्ट फूड बनाना पड़ता है। जैसे कि अभी आज मैंने बनाए थे छोले कुलचे, और पिछले संडे को शायद मैंने क्या बनाया था मुझे इतना याद नहीं है, शाही पनीर। पिछले संडे को मैंने मूंग की दाल का चीला बनाया था, मैं भूल गई थी। मूंग की दाल का चीला बनाया था और मूंग की दाल का हलवा बनाया था पिछले संडे को। तो इस मैं हर संडे को नया
सामान बनाती हूँ। वैसे नहीं बनाती थी, पर आप सभी के लिए बनाती हूँ, ब्लॉग बनाती हूँ तो सभी के लिए बनाती हूँ। वैसे मैं सिर्फ रोटी सब्जी, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं करती हूँ। मेरा डेली का खाना है रोटी सब्जी, जो भी है, जो सब नॉर्मल लोग खाते हैं वही मेरा खाना है। मैं ये नहीं कहूँगी कि मैं गरीब हूँ, गरीब भी हूँ पर इतना भी गरीब नहीं हूँ कि मैं 2 वक्त की रोटी ना खा सकूँ, और इतनी भी गरीब नहीं हूँ कि मैं भीख मांग के खाऊं। मतलब सही है, मेरा जो भी है सही है। पर आप सभी सपोर्ट करोगे तो मैं उस ऊंचाइयों पर पहुंचूंगी जिस ऊंचाइयों की मुझे बहुत ज़रूरत है। इस टाइम मुझे उसी ऊंचाइयों की ज़रूरत है, जिससे कि जो भी मुझे मेरे सपोर्ट में खड़े नहीं हुए हैं वो मुझे देख के गर्व करें कि हम लोगों ने सपोर्ट नहीं किया फिर भी ये आगे बढ़ गई। तो आप सभी से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग मुझे सपोर्ट करें सबसे ज़्यादा। और जैसे कि आप इस टाइम वंशिका की वीडियो वायरल हो रही है कि उसने अपनी माँ को मारा, या अब क्या सच्चाई है ये मुझे नहीं पता है, पर मैं देख रही हूँ कि वंशिका ने अपनी उसे इतना गुरूर नहीं करना चाहिए। जिस माँ की वो बेटी है उसी माँ पे आप वो आरोप लगा रही है। ठीक है, जो भी है अपनी माँ को साथ लेके चले, माँ बाप को साथ लेके चलेगी तो आगे बढ़ेगी, नहीं तो वो नीचे भी गिर सकती है। इतना गुरूर नहीं करना चाहिए, कहाँ से कहाँ पहुँच गई हम आप लोगों की वजह से। और प्लीज़ उसे आगे से पहुँचा, जैसे उसे पहुँचाए वैसे मुझे ही पहुँचाएं। और मैं भगवान से यही प्रार्थना करूँगी कि मुझे कामयाबी दे पर गुरूर ना दे। मुझे कामयाबी चाहिए पर गुरूर नहीं चाहिए। माता रानी से यही प्रार्थना करूँगी। मुझे बस अपने बच्चों के लिए खड़ा होना है और अपने लिए खड़ा होना है, इतना बस, इससे ज़्यादा नहीं। मैं इतना करना चाहती हूँ कि मैं 2 वक्त की रोटी अपने खुद के दम पर कमा सकूँ, बस इससे ज़्यादा नहीं, और अपने बच्चों को पाल सकूँ। मैं ये नहीं कह रही कि मेरा पति नहीं करता, करते हैं, वो भी करते हैं, पर मैं वो जितना करते हैं वो मेरी दवाइयों में जाता है। आप सभी को जैसा पता है कि मेरी दवाइयाँ बहुत चलती हैं, मेरे खर्चा बहुत है कि मतलब दवाइयाँ, मेरे बच्चा भी बीमार हो जाता है, मैं तो बीमार रहती रहती हूँ 5 साल से, और मेरी दवाइयाँ का इतना खर्चा है बहुत ज़्यादा। और सभी को जय माता दी, राधे राधे, जय श्री महाकाल, और शिवरात्रि, बाय बाय।